ये हमारी प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है और इसी के साथ हमारा A to Z स्टॉक मार्केट कोर्स शुरू हो रहा है। तो मैंने जब स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था और ये कन्फ्यूजन बहुत सारे नए लोगों को भी होता है कि ये ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, स्पेक्यूलेटर्स, एक्टिव इन्वेस्टर्स, पैसिव इन्वेस्टर्स, ये सारे अलग अलग नाम क्या है और इनके बारे में हमें क्यों जानना है। तो एक बात तो सभी में कॉमन है, ये सारे पार्टिसिपेंट्स स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने आए हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म सोचता है तो कोई शॉर्ट टर्म। सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल है स्टॉक मार्केट में, इसलिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम भी अपना रास्ता सोच सके कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब दो क्वेश्चंस आते हैं कि मार्केट में कौन कौन से अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं और इनके बारे में जान के हमें क्या मिलेगा। पहले तो हमें इनके बारे में इसलिए जानना है ताकि हम अलग अलग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बेसिक फिलॉसफी के बारे में जान सके और फिर हम हमारा रास्ता चुन सके कि हमें क्या करना है। हम ये रास्ता इनको समझने के बाद ही चूज कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स की दो ही मेन कैटेगरी है और ये कैटेगराइजेशन रिस्क पर डिपेंड नहीं करता है। वो रिस्क कितनी लेते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने पर, इससे कोई लेना देना नहीं है इस डिफरेंशिएशन का। रिस्क से इनको डिफरेंशिएट करना एक गलत तरीका है। तो एक कैटेगरी है ट्रेडर्स की और एक है इन्वेस्टर्स की। ये दोनों कैटेगरी कम फिलॉसफी या फिर सोचने का स्टाइल ज्यादा है। ये दोनों सोचने के तरीके हैं, इसी वजह से हम रिस्क को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं ले रहे हैं। मार्केट में और भी कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पर ये सारे इन दो फिलॉसफी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स से ही मिलके बने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडर्स के बारे में। ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं। ये नियर फ्यूचर पे बेस्ड अपने सारे ट्रेडिंग डिसीजंस को लेते हैं। ये ज्यादा लंबे समय के हिसाब से ट्रेड नहीं लेते, मतलब ये लंबे समय के लिए कोई भी सिक्योरिटी या कंपनी को बाय या सेल नहीं करते। ये कुछ दिन, कुछ घंटे और कभी कभी तो कुछ मिनट में ही पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। इनका सारा लॉजिक ज्यादातर रिस्क रिवॉर्ड पर डिपेंड करता है। कब किस कंपनी के शेयर्स खरीदना है, कब बेचना है, सब कुछ अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड होता है, जो कि रिस्क रिवॉर्ड से पता चलती है। तो अब ये रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? तो सबसे पहले हम रिस्क को देखते हैं किसी भी बाय या सेल के डिसीजन को लेने से पहले। फिर ये कि जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा ही हो गया तो फायदा कितने का होगा, ये होता है रिवॉर्ड या फिर अपसाइड ऑफ द ट्रेड। और फिर ये दोनों चीजों को कैलकुलेट करने के बाद हम ट्रेड लेते हैं। समझने में इतना ही है, पर इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी प्रोबेबिलिटी के साथ साथ कभी कभी स्टैटिस्टिक भी आ जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी या मेथड कितनी कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल है। इन सब के बारे में हम समझेंगे डिटेल में आगे के वीडियोस में। इसके बाद बात आती है इन्वेस्टर्स की। ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं। ये महीनों से लेकर सालों साल तक पोजीशन को होल्ड करते हैं। बहुत सी बार ये पोजीशन को क्लोज ही नहीं करते हैं, इसलिए ये एक तरीके से रियल ऑनर होते हैं कंपनी के। ये पैसे कमाते हैं जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। मेनली ये वैल्यू जनरेशन और कैपिटल एप्रिसिएशन से फायदा लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए ये वैल्यू जनरेशन और कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। वैल्यू जनरेशन मतलब सिंपल है, ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो कि अभी अंडर वैल्यूड हो और इन अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करना। अंडर वैल्यूड मतलब मान लो किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए पर शेयर्स है, पर वो अभी मार्केट में 50 रुपए के हिसाब से बिक रहा हो, तो इसको हम अंडर वैल्यूड कंपनी बोलते हैं। और फिर तब तक इसको होल्ड करना है जब तक मार्केट इसकी असली वैल्यू को रिकॉग्नाइज ना कर ले। ऐसे ही इन्वेस्टर्स फायदा लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। इसी पूरी प्रोसेस को हम वैल्यू जनरेशन बोलते हैं। और फिर जैसे जैसे समय के साथ कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है, इसी को हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। और जब ये कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है, इसके बाद इन्वेस्टर्स शेयर्स को बेच देते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। ज्यादा केसेस में तो बेचते भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास और भी तरीके होते हैं पैसे कमाने के। उनको हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को रिस्क डिफरेंशिएट नहीं करती। ट्रेडर्स एक तरीके से किराएदार की तरह होते हैं और इन्वेस्टर्स ऑनर। ट्रेडर्स शेयर्स की ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है, ये जो प्राइस ऊपर या नीचे होती रहती है, इनको प्रिडिक्ट या फिर इन पर स्ट्रेटेजी बनाकर पैसे कमाते हैं। और हाँ, ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन था मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, जैसे स्पेक्यूलेटर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, एक्टिव इन्वेस्टर्स, पैसिव इन्वेस्टर्स और बहुत तरीके के इंस्टीट्यूशंस। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आखिरी में मैं बस यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छी बात है स्टॉक मार्केट की, ये जरूरी नहीं है कि आप या तो ट्रेडर्स जैसा ही काम करो या फिर सिर्फ इन्वेस्टर्स जैसा। आप इन दोनों के मिक्सचर भी बन सकते हो। आप ट्रेडर्स जैसा भी काम कर सकते हो और इन्वेस्टर्स जैसा, दोनों साथ में काम कर सकते हो। सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी और स्किल पर डिपेंड करता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है
ये जानने के लिए कि आप क्या प्रेफर करोगे, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर दोनों। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।